आगे गुजर गए, सूदो ज़ियां से बहुत आगे चले गए हैं, कौन सा नफा तो कौन सा नुकसान। वो जो मुहावरा है कि गरीब की जोरो सबकी भाभी, आपसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा, आपकी कौन सुनेगा। आपने अपना हाउस ऑर्डर में हो, मुल्क कदमों पे मजबूत खड़ा हो, अगला जुर्रत ही ना करे। आपका तो मामला ही और है। वो चाय फरोश मोदी बेचारा, उसका तो चाय का खोखा, उसका या उनके जो वालिद हैं उनका जो भी होगा, मैं हैरान हूं वो 7 स्टार होटल्स की चेन में तब्दील क्यों नहीं हुआ। और वो भी तो वजीर आला से वजारत उज़्मा तक पहुंचा है ना। उसकी फ्रांस में, कोई स्विट्जरलैंड में, या कोई इंग्लैंड में, या अमेरिका में, या कनाडा में उसके भी कोई प्रॉपर्टियां, कोई जायदादें उसकी क्यों नहीं है। वो चाहे भोंडे तरीके से जफी डाले, लोगों को पता है बंदा जैनवन है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ठीक है। और हीरो और विलन इसी तरह होते हैं। नहीं तो सर, हम तो बड़े खुश थे सीपैक के हवाले से कि हमें चीन जैसा दोस्त मिला हुआ है, हमारे आलमी मसले जो है वो कम हो जाएंगे। ओ भाई, चीन जैसा ऑब्वियसली आई हैव नथिंग अगेंस्ट चाइनीज, आई रिस्पेक्ट देम। अभी उनको माशाल्लाह आपने जायदादों की खरीदो फरोख्त की प्रॉपर्टी डीलरों ने उनको इजाजत दी है, तो इन प्रॉपर्टी डीलरों को ये नहीं पता कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सबसे पहले आके तिजारती कोठियां बनाने खरीदने की इजाजत ली थी। जहांगीर ने तो खैर पहले वैसे ही टर्न डाउन कर दिया था तिजारत वगैरह का उनका, बाद में जो कुछ हुआ तिजारती कोठियों से शुरू हुआ। और ये प्रॉपर्टी डीलर है सारे, और चीनियों के पास ये जो सारे टॉप से लेके नीचे तक के जितने प्रॉपर्टी डीलर, रियल्टर्स, ये सारे इकट्ठे हो जाए तो चीनियों के पास इससे कई गुना ज्यादा पैसा है। मुझे तफसीलात का नहीं पता। ये भाई चीनी में एक रिस्पेक्टेबल मुल्क है, हमारा उसके साथ अच्छा ताल्लुक है। अच्छा ताल्लुक की वो उसकी 101 वजूहात नहीं है। हिंदुस्तान के साथ उन्होंने 63 में हुई थी जंग, जब चित्रौल की थी उनकी, वरना उससे पहले क्या था। आपकी तो शायद पैदाइश से पहले की बात हुई है। ये नारा था, ये आज कहते ना शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, ये अनपढ़ है। ये सारा कुछ पहले हो चुका है, फिर वहां एक सिलसिला आ गया, सींग फंस गया, कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान जाहिर है बेहतरीन अफवाज, ताकतवर फौज, 6ठी 7वीं बड़ी फौज वाला मुल्क है, ठीक है। चीनी बाकी जो कुछ कर रहे हैं बहुत अलग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, आपको इरिगेशन का सिस्टम दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे आला, आपकी मोहब्बत में दिया। रेलवे का निजाम दिया, आपकी मोहब्बत में दिया। उनके अपने अगराज और मकासद भी थे, आपका भी थोड़ा भला हो गया। एक मुतमव्वल आदमी है वो, जब ईद मिलादुन नबी पे या इस तरह के किसी मौके पे या अपने हिसाब किताब से, अपने किसी त्योहार के हिसाब से जब वो 100-50 देखें चढ़ाता है तो जाहिर है लोगों का भला होता है। ठीक है। नहीं जी, फिलहाल तो आप नहीं रखते, और ना ये रियासत के तरह की है। वो जो एतजाज नहीं सुनाया करते थे, नज्म रियासतों के मांग के जैसी, उस तरह की है। वरना इसके शहरी जो बेसिकली रियाया हैं, वो 2-2 लीटर पेट्रोल के लिए आग के समुद्र में ना कूदते। और ये पहला हादसा नहीं है, ये जब भी इस तरह का टैंकर उलटता है लोग यही करते हैं। जब आपका चिंची वाला वायलेट करता है वन वे, वो जब ट्रैफिक रूल्स वायलेट करता है तो किसी का गिरेबान पकड़ के पूछे तो सही कभी कि तुम क्यों कर रहे हो, अपनी जिंदगी और सवारियों की जिंदगी को दांव पे क्यों लगा रहा है, तो वो आपको यही बताएगा कि हुजूर मैं 1 लीटर पेट्रोल बचा रहा हूं। देखें, जिस मुल्क का दाखला नहीं उसका खारजा कोई नहीं। सही। जिस घर की बुनियादी नमक के डलों के ऊपर है, उसके इन्हदाम का क्या मतलब, उसके इस्तेकाम का क्या। और साहब ये मसले तो बड़े सीरियस हैं। जिनका दाखला, बात सुने और कमाल देखें, कौन है फॉरेन मिनिस्टर आपका, वजीर आजम, पर्ची वजीर आजम। वो जो बंदा जेआईटी से बाहर निकल के बिल क्लिंटन के सामने चलो टांगे चलो, समझ में आती, नलायक हैं। ओ भाई, जेआईटी से बाहर निकले हो, मसला तुम्हारा अपना है, ताजा बात है, 5 मिनट भी नहीं हुए, बाहर आते ही तुम माइक के आगे खड़े हो गए, वहां भी पर्चियां।
यानी जिस इस कैलिबर का आदमी जो पर्चियां पड़े बगैर अपना दुख, अपना बहरान, अपना कोई क्राइसिस, अपनी जज्बाती कैफियत भी बयान नहीं कर सकता, वो इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि पोर्टफोलियो हुजूर के पास है। तो जनाब आप कौन सी खारजा। ठीक, मगर अब बड़े चैलेंजेस हैं, और मैंने जिस तरह से जिक्र किया उनमें से एक जो है ये कतर और सऊदी अरब का तनाजा है। मतलब क्या करें हम? क्या करना है आपने? आप हैं कौन? वो है कौन आप? जिनका बच्चा मकरूज है, जो पैदा भी नहीं हुआ वो भी गिर भी पड़ा है, जिनके हाथों की तरफ आप देखते हैं। आपके बंदा इतनी अर्जा और सस्ती है जिंदगी पाकिस्तानी की। रोज सुन रहे हैं वो ये चेयर लिफ्ट गिर गई, इतने मर गए, फलां जगह इतने मर गए, सैलाब में इतने रुड़ गए। ये भी मैं चीफ मिनिस्टर सिंध का कल देख रहा था कि यूं कर दो, नाले साफ करो। ओए तुम सोए हुए हो? को बरसात पहली बार आई है तो क्या खारजा बारजा? किसका खारजा भी नहीं हम करा सकते सर। और आपकी औकात क्या है? सुलह देखें, दो लोग तगड़े आपस में, माली तौर पे तगड़े, कतर की मतलब फी का सामने देखें उनका, अच्छा उनके दरमियान जो मतलब उनके हाथों की तरफ देखता है, कितनी शहजादा का खत आ जाए, इधर बिल क्लिंटन कहे सऊदी आपकी जान छुड़ा दें, फिर 9 साल आपको पालें। सुलह कौन कराता होता है आपको नहीं पता? सुलह चौधरी कराता है। बड़ा घर जो है वो छोटे घरों में तसादुम हो जाए, गांव में तो जो चौधरी होता है, मुखिया होता है, तगड़ा होता है, वो कराता है सुलह, जिसमें दम हो। हम एटमी ताकत है, ले जाओ एटम बम पे बैठ के जाओ, सुलह करा दो। नहीं होती। सुलह कराएंगे ये किस कैपेसिटी में कराएंगे भाई? किस कैपेसिटी में कराएंगे? सऊदी सरपरस्ती भी चाहिए, वहां जाके रहना भी है, वहां मिल भी चाहिए, पनामा भी जरूरी है, पाकलेन में भी अपार्टमेंट्स होने चाहिए, बाहर प्रॉपर्टी का कारोबार भी चल रहा हो, तो कौन सुनेगा यार आपकी? अच्छा सर, ये जो कश्मीर वाला मसला है हमारे लिए जो मामला होता है, पंचायत में बाइज्जत बावकार लोग बैठते हैं, ठीक है, ये पक्के मुंह बनाकर कच्चे झूठ। देखिए रहमान, आपने ये बात की है कि ये साजिश, ये बदकिस्मती है, इनकी पैदाइश से पहले से मुसलमानों को इंजेक्शन लगाया गया, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये वो घटिया, वो घिसे पिटे, चुके नीम खानदान पर लोग हैं, ये बिल्कुल वही लाइन बिल्कुल ले रहे हैं जो सदियों से हमें जहर का टीका लगाया है। हम अपने गिरेबानों में, मैं पूरे आलिम हिस्सा है, सही, हम हर चीज में साजिश ढूंढते हैं। ये यहूदो हनूद ने कर दिया। ओ भाई, साजिश और स्ट्रेटजी में देयर इज अ वेरी थिन लाइन। और दुश्मन से आप किस बात की तवक्को करते हैं? और तुम ज़हीन हो, अगर तुम्हारी खोपड़ियां काम करती हैं तो तुम कर लो भाई। इफ यू आर स्मार्ट तो तुम आउट मनूवर कर दो। सो ये अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरनी, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखनी, अपनी कारकर्दगी नहीं देखनी, अपने रवैये नहीं देखने, अपनी गप्पे जो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। एटमी धमाका किया, तेरा क्या ताल्लुक है एटमी धमाके से? अवाम ने पेट काट के पैसा दिया, भुट्टो ने इसका तस्वुर दिया, साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब बनाया। ओ भाई, तेरा क्या लेना देना है? एक कौमें इस तरह बनती हैं। सी पैक, और सी पैक जाती उम्र में बनाया है। चीन का अपना मुफाद है भाई, और 100 सी पैक निकले। रहमान अजहर साहब, अगर आप अंग्रेजों के उस बजट को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो उन्होंने रेलवे का पूरे बड़े सगीर में रेलवे का एक नेटवर्क, एक निजाम बनाने के लिए जो कुछ उन्होंने किया और जितना कुछ उन्होंने खर्च किया, वो उसको आज आपकी टर्म्स में देखें तो उसमें 100 सी पैक बनता है। लेकिन वो गोरों ने मेरे और आपके और हमारे बुजुर्गों के इश्क में नहीं किया था। हम उसके बहुत घटिया किस्म के बेनिफिशियरी जरूर थे। कोई कुली भर्ती हो गए, कुछ स्टेशन मास्टर भर्ती हो गया, कोई इंजन ड्राइवर बन गया। बेसिकली वो गोरों के अपनी वारदात का उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट थी। सो सी पैक
बुनियादी तौर पे ये चीनियों का एक मंसूबा है, चीनियों का एक प्लान है, जिसमें आप कुली को बारबरदारी को ट्रक ड्राइवरी को इस तरह का काम कर लोगे। आपके पास बुनियादी तौर पे ना कोई